दोस्तों आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाली रधिया चाहती थी कि गंगा पढ़े लिखे ताकि उसे अपनी माँ की तरह नर्क सी जिंदगी न जीनी पड़े। इसलिए पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। पर एक दिन भी स्कूल न गई गंगा। मजबूरन उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती थी। सारा दिन नशे में चूर रहने वाले शराबी पति गंगू के सहारे तो उस नन्ही सी जान को छोड़ नहीं सकती थी। गंगू सारा दिन नशे में चूर रहता, फिर शाम को रधिया से पैसे छीन कर ठेके पर जाता, वापस आकर मारपीट करता और नन्ही गंगा के सामने ही रधिया को अपनी वासना का शिकार बनाता। यही सब देखकर गंगा बड़ी हो रही थी। अब उसे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घूमना फिरना, काजल बिंदी लगाकर मतवाली चाल चलती गंगा को जब लड़के छेड़ते तो उसे बहुत मजा आता। रधिया लाख कहती, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। गंगा तुनक कर कहती, माँ मुझे सारी जिंदगी यही सब तो करना है, थोड़े दिन तो मुझे मजे करने दे। अरे कलमुही, मजे के चक्कर में कहीं मुंह काला मत करवाना। मुझे तो तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। और यह क्या, अभी से बन संवर कर घूमती फिरती रहती है। तो इस पर गंगा बड़े लाड से रधिया के गले में बाहें डालकर कहती, माँ मेरी सब सहेलियां तो ऐसे ही सज धज कर घूमती फिरती हैं, फिर मैंने तो थोड़ी सी काजल बिंदी ही लगाई है, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता मत कर माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर सच तो यही था कि गंगा भटक रही थी। एक दिन गली के मोड़ पर अचानक पड़ोस में ही रहने वाले दो बच्चों के बाप नंदू से टकराई, तो उसके तन बदन में सिरहन सी दौड़ गई। इसके बाद तो वह जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और नंदू से टकराने की पूरी कोशिश करती। नंदू भी उसकी नजरों के तीर से खुद को न बचा सका और यह भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अब तो दोनों छिप छिप कर मिलते और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। पर इश्क और मुश्क कब छिपाए छिपते हैं। एक दिन नंदू की पत्नी जमुना के कानों तक यह बात पहुंची गई, तो उसने रधिया की खोली के सामने खड़े होकर गंगा को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे ओ गंगा, बाहर निकल। अरे कल मुही, तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी। इतनी ही आग लगी थी तो चकला खोल कर बैठ जाती। जरा मेरे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। नाम गंगा और काम देखो करमजली के। 3 दिन के बाद गंगा और नंदू बदनामी के डर से कहीं भाग गए। रोती पीटती जमुना रोज गंगा को कोसती और बदुआएं देती रहती। तकरीबन 2 महीने तक तो नंदू और गंगा इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए और नंदू ने जमुना से कह दिया कि अब गंगा भी उसकी पत्नी है और अगर उसे अपने पति का साथ चाहिए तो उसे गंगा को अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती क्या ना करती जमुना, उसे गंगा को अपनाना ही पड़ा। लेकिन जमुना ही नंदू के बच्चों की माँ थी और उसी के साथ ही नंदू ने शादी की थी। इसलिए नंदू पर पहला हक तो जमुना का ही था। शादी के 3 साल के बाद भी गंगा माँ नहीं बन सकी, क्योंकि नंदू की पहले से ही नसबंदी हो चुकी थी। इस बात का पता चलते ही गंगा खूब रोई और खूब झगड़ा भी किया। क्यों रे नंदू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तूने नसबंदी करवा रखी है। अगर तुझे पहले से पता था तो तूने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की। नंदू के कुछ कहने से पहले ही जमुना बोल पड़े, आग तो तेरे ही तन बदन में लगी थी। अरे, जिसे खुद ही बर्बाद होने का शौक हो उसे कौन बचा सकता है। उस दिन के बाद गंगा बौखलाई सी रहती, बार बार नंदू से जमुना को छोड़ देने के लिए कहती, नंदू चल न हम कहीं और चलते हैं, जमुना को छोड़ दे, हम दूसरी खोली ले लेंगे। इस पर नंदू उसे झिड़क देता, और खोली के पैसे की तरह शराबी बाप देगा। और फिर जमुना मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर गंगा दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे। इस पर नंदू कोई जवाब नहीं देता। आखिर उसे दो दो औरतों का साथ जो मिल रहा था, वह यह सुख कैसे छोड़ सकता था। पर गंगा रोज इस बात को लेकर नंदू से झगड़ा करती और मार खाती। जमुना के सामने उसे अपना ओहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या लगती थी वह नंदू की, सिर्फ एक रखेल। जब वह खोली से बाहर निकलती तो लोग ताने मारते और खोली के अंदर जमुना की जलती निगाहों का वह सामना करती। जमुना ने बच्चों को भी सिखा रखा था, इसलिए वे भी गंगा की इज्जत नहीं करते थे। बस्ती के सारे मर्द उसे गंदी नजरों से देखा करते थे। माँ बाप ने भी उससे सारे संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में गंगा का जीना दूभर हो गया और आखिर एक दिन उसने रेल के आगे छलांग लगा दी और रधिया की बेटी गंगा मैली होने का कलंक लिए इस दुनिया से चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।